नहीं, कल का जो रिजल्ट आया है हरियाणा का, ये पूरे एनडीए के लिए पूरा मोराल को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट रहा। जिस टाइप का नैरेटिव बनाया गया था, जिस टाइप से एग्जिट पोल दिखा रहा था, आज ऐसा लोग एक बना लिए कि हरियाणा में रिजल्ट किस तरफ होगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, उनका जो लीडरशिप है, उसको हरियाणा के लोगों ने रीइंडोर्स किया है। तीसरी बार रिपीट करना सरकार, 10 साल से वहाँ सरकार चल रही है और 10 साल के बाद तीसरी बार रिपीट करना सरकार को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है, खास करके गरीबों के लिए, उस पर ये बहुत बड़ा मोहर है। इस रिजल्ट का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ हरियाणा तक नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। आने वाला चुनाव है, आपको चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। एक बात ज़रूर है कि ये प्रश्न चिन्ह उठाता है ऐसे लोगों पर जो एग्जिट पोल करते हैं। कौन एग्जिट पोल करते हैं? या ऐसे लोग जो कुछ पत्रकार बन के घूम करके एक नैरेटिव लोगों के बीच में बनाते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। उनकी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भविष्य में ऐसे एग्जिट पोल को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ जो चलाते हैं बैठ करके, जनता का मूड कहीं और है, चलाते कुछ और है। तो टोटल फेल है, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर भी ज़रूर देखना चाहिए लोगों को कि भाई इस टाइप के लोग किसी एजेंडा पर तो नहीं काम करते हैं, चलाते रहते हैं। तो एक ये भी है, और ये जीत निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जो जमा है, उसके लिए उस पर वोट। लेकिन सर, कांग्रेस जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। जयराम रमेश जो है, उन्होंने पीसी करके ये बताया है कि लोकतंत्र की ये जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। और जहाँ हम अब ये उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ ना, तब तो लोकसभा में ही पूरा नंबर ले लेते। ये लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अर्बन नक्सल, उस मोड के ये लोग हैं। ये देश के हर एक इंस्टीट्यूशन पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं। इनकी बेचैनी बढ़ रही है और उसी का सबक जनता बार बार इनको दे रही है, उससे भी सीख नहीं ले पा रहे हैं। ईवीएम के हम लोग पूरी तरह समर्थक हैं। ईवीएम आया, खास करके बिहार के लोग तो ज़्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह मतपत्र का लूट होता था, अब बूथ पर क्या होता था। ईवीएम आया, तभी से फेयर चुनाव होना शुरू हुआ है देश में। सर, एक उम्मीद उन लोगों ने जता रखी थी कि जैसे हरियाणा का चुनाव आएगा, बिहार पे असर पड़ेगा, बिहार में हम सरकार बना पाएंगे। कई तरह की उन लोगों ने आशा लगा रखी। मैंने कहा आती थी बिहार में लोकसभा का चुनाव इंडिकेशन दे दिया कि अगला विधानसभा में क्या होगा। 176 सीट पर हम लोग लीड किए लोकसभा में, और 176 सीट पे ही नहीं लीड किए हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये 220 जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है, ये रिकॉर्ड भी देश की जनता देखेगी बिहार से कि 220 सीट हम लोग कैसे जीते हैं अगले विधानसभा में। लोगों का मूड एक तरफा है, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हो और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एक तरफा मूड है लोगों का।